आईटीसी में आ चुकी ये है एक बड़ी खबर जिसकी वजह से आईटीसी के शेयर्स में आज गिरावट देखने को मिल रही है। 2.5% तक शेयर आज गिरता हुआ नजर आया और अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक अब 20% करेक्ट हो चुका है। तो क्या है ये वजह और कौन सी कंपनी की वजह से अब आईटीसी के शेयर्स में गिरावट देखने को मिल रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आईटीसी शेयर्स का फ्यूचर किस तरीके से रहने वाला है। सबसे पहले तो आज की खबर के ऊपर ध्यान दीजिए। आईटीसी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको यानी कि बीएटी अब कंपनी में अपनी स्टेक को डाइवेस्ट करने की सोच रहा है, यानी कि अपना स्टेक जो है उसे कम करने की सोच रहा है, बेचने की सोच रहा है। आईटीसी आप सभी जानते हैं एक मल्टी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर सिगरेट से लेकर कंपनी का एक्सपोजर एफएमसीजी में है, पेपर कंपनी में है, पैकेजिंग बिजनेस में है, एग्री बिजनेस में है, होटल्स हैं कंपनी के और आईटी क्षेत्र में भी कंपनी का एक्सपोजर है। अब ये ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी आईटीसी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है, जिसके पास आईटीसी के तकरीबन 29% तक का स्टेक है। और ये दिसंबर 2023 के जो हमारे पास शेयर होल्डिंग नॉर्म्स के हिसाब से डिक्लेरेशन हुआ था उसके हिसाब से पता चला है कि 29% से भी ज़्यादा का स्टेक आईटीसी में बीएटी का है। अब बीएटी एक ऐसी कंपनी है जो कि आईटीसी में 1900 के दशक से अगर आप देखेंगे तब से लगातार निवेशित है इस कंपनी में, कुछ 100 साल से भी ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो कंपनी लगातार किसी ना किसी फॉर्म में आईटीसी के साथ जुड़ी रही है। और अब ये कंपनी आईटीसी की लार्जेस्ट शेयर होल्डर 2 से 3 बिलियन डॉलर्स तक का स्टेक सेल कर सकती है, यानी कि 20 से 21 हजार करोड़ रुपए तक का स्टेक सेल हो सकता है आईटीसी में ब्लॉक डील्स के जरिए। जी हाँ, ये अमाउंट देखिए और इसके बाद ही आपको इसकी गंभीरता पता चल जाएगी कि कितना बड़ा स्टेक सेल हो सकता है आईटीसी के लार्जेस्ट स्टेक होल्डर के द्वारा। और कंपनी ने ऑलरेडी ये कहा है कि इसी हफ्ते से इस स्टेक सेल की शुरुआत हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि आईटीसी का लार्जेस्ट शेयर होल्डर बीएटी यानी कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ऑलरेडी चर्चा में है बैंक ऑफ अमेरिका के साथ और सिटी ग्रुप के साथ कि वो उनकी हिस्सेदारी को खरीद लें। ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको हो सकता है इसी हफ्ते से शुरुआत कर दे 4% तक के स्टेक सेल से, 29% से घटाकर अपने 25% तक की स्टेक अगले कुछ दिनों में, महीनों में देखने को मिल सकती है। लेकिन बीएटी के लिए चैलेंज क्या है आप ये देखिए। 4% हिस्सेदारी ऑफलोड करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है रेगुलेटरी हर्डल्स का, क्योंकि आरबीआई ये मानता है फॉरेन ओनरशिप टोबैको फर्म्स में, इंडिया की टोबैको फर्म्स में कितनी होनी चाहिए उसके ऊपर लगातार रेगुलेटरी हर्डल्स रहते हैं और एक लिमिट लगाता है आरबीआई कि फॉरेन कंपनियां कितना टोबैको कंपनियों में हिस्सेदारी ओन कर सकती हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज होने वाला है इस ऑफलोडिंग ऑफ स्टेक सेल में। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीएटी जो कि 1900 के दशक से आईटीसी में निवेशित है, लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, क्यों अपना स्टेक ट्रिम करना चाहता है एक ऐसे समय पर जब हमने आईटीसी में चीज़ों को बदलते हुए देखा है। पिछले 2 साल में आपने आईटीसी के भाव को डबल होते हुए देखा है, इन्वेस्टर्स के लिए ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट होती हुई देखी है। तो ऐसे समय पर आईटीसी का लार्जेस्ट शेयर होल्डर क्यों अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहता है? पिछले महीने बीएटी ने ऑलरेडी अपनी इंटेंशंस को सामने रख दिया था कि वो अपने आईटीसी के स्टेक को मोनेटाइज करना चाहते हैं ताकि उनकी बैलेंस शीट में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। टेडो मरोक्को जो कि बीएटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा था कि वो सभी तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ को परस्यू करना चाहते हैं जिससे कि उनकी बैलेंस शीट मजबूत होती हुई दिखे और इसीलिए वो लगातार अपना स्टेक जो आईटीसी में होल्ड करते हैं इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि कब उनके पास एक सिग्निफिकेंट होल्डिंग से अपॉर्चुनिटी निकल पाए कि वो कुछ शेयर्स को रिलीज़ करके कुछ कैपिटल को रीएलोकेट कर दें। साथ ही बीएटी यानी कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी के ऊपर बाहरी अमाउंट में कर्जा है। खास तौर पर अगर आप देखें तो कुल मिलाकर 40 बिलियन डॉलर्स का तो कर्जा है और साथ ही यूएस में 32 बिलियन डॉलर्स का राइट डाउन भी हाल ही में कंपनी लिया था। तो अगर स्टेक सेल होता है तो डेफिनेटली बीएटी को, जो कि डनहिल एंड लकी स्ट्राइक सिगरेट्स बनाने के लिए जानी जाती है, ये उनका एक पॉपुलर ब्रांड है, ये अपना डेट कम कर सकती है और आगे बढ़ सकती है, बायबैक्स की ओर भी कदम उठाती हुई नजर आ सकती है, ऐसा ज़्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं।
सवाल ये उठता है कि ये जो 4% तक की हिस्सेदारी है ये किस प्राइस पर जो BAT है ये बेचता हुआ नजर आएगा। अब अक्सर हम देखते हैं कि ये जो शेयर होल्डिंग ब्लॉक डील्स होती हैं ये मार्केट के रेट से डिस्काउंट पर होती हैं, करंट मार्केट प्राइस से डिस्काउंट पर होती हैं, इसीलिए आप स्टॉक प्राइस को आज ऑलरेडी प्रेशर में देख रहे हैं। पिछले 6 महीने में 11% ये स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है, 401 के लेवल्स के आसपास है। आज की 2.5% तक की गिरावट इंट्राडे की अगर आप मिला लें तो जो पीक हमें देखने को मिला था, अगर आप पिछले साल जुलाई को देखेंगे तब हमने 499 रुपये का प्राइस देखा था, ऑलमोस्ट 500 रुपये का देखा था, जो कि अपने पीक से 100 रुपये कम देखने को मिल रहा है ITC के शेयर्स में। इस साल में ही अब तक अगर आप देखेंगे पिछले 2-2.5 महीनों में ही 11% तक का फॉल आपको ITC के शेयर्स में देखने को मिल चुका है। हालांकि पिछले 2 साल में अपनी शेयर होल्डिंग, अपनी जो वैल्यू है इसे मोर देन डबल होते हुए ITC ने देखा है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। अब सवाल ये उठता है कि शेयर होल्डर्स और निवेशकों के लिए इस तरीके की डील का क्या मायने होता है, किस तरीके का इम्पैक्ट शेयर पर पड़ेगा, कंपनी पर पड़ेगा, और आगे जाके आपको रणनीति क्या अपनानी है अब ITC में। तो ये जो पोटेंशियल डाइवेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं जो कि BAT करेगा अपने ITC के शेयर्स में, इससे एक सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन हो सकता है कंपनी की फ्यूचर स्ट्रैटेजी के ऊपर और शेयर होल्डर स्ट्रक्चर के भी ऊपर। ये दो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। फिलहाल जो एनालिस्ट हैं, ट्रेडर्स हैं जो कि ITC के स्टॉक को ट्रैक करते हैं, उनका मानना है कि हालांकि अगर आप स्टेक सेल की बात करें तो फंडामेंटली कोई चीज़ें बदलाव नहीं होगी क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं, लगातार कंपनी ग्रोथ की तरफ जा रही है, लेकिन कुछ एक लिमिटेड टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक प्रेशर देखने को मिल सकता है सप्लाई ओवरहैंग की वजह से। तो अब सवाल ये उठता है कि अब निवेशकों को क्या करना चाहिए। फरवरी 29 को एक ब्रोकरेज हाउस फर्म ने, गोल्डमैन सैक्स ने एक नोट निकाला था ITC पर, और उनका मानना था कि नियर टर्म में अर्निंग्स की वीकनेस की वजह से शेयर पर ओवरहैंग रह सकता है। BAT की स्टेक सेल जो कि ऑलरेडी बातचीत हो रही थी कि आगे आने वाले समय होंगी, इसकी वजह से भी शॉर्ट टर्म में ITC के स्टॉक प्राइस पर एक प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। और हालांकि उनका मानना है सिगरेट वॉल्यूम्स रिकवर करती हुई नजर आएंगी मार्च की तिमाही में, और पेपर बिजनेस में हालांकि थोड़ा प्रेशर रह सकता है, लेकिन उनका ये भी मानना है कि सितंबर क्वार्टर तक, FY25 के सितंबर क्वार्टर तक कुछ एक रिकवरी का हमें सामने देखने को मिल सकती है। तो ये तो था गोल्डमैन सैक्स का व्यू पॉइंट। साथ ही हमने विनीत बुलिंजकर जो कि वेंचुरा सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, उन्होंने भी बताया कि ITC के इस पोटेंशियल स्टेक सेल को जो कि BAT करेगा किस तरीके से देखना चाहिए और रणनीति इन्वेस्टर्स की क्या होनी चाहिए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था। The stock is now going into stronger hands, which may want to hold on to. That is why I told you that LIC could be one of the buyers. And in my opinion, that leaving the counter does not change materially anything for the company. In fact, what will happen is that decision making will be faster. There will be more challenging decisions being taken because BAT has been mostly opposing a lot of things that the board has been proposing. And if that were to happen, I think the first thing would be obviously the listing of ITC hotels, followed by value unlocking taking place in these counters. तो आपने सुना, विनीत बुलिंजकर का मानना है कि इस पोटेंशियल स्टेक सेल को नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए क्योंकि कोई ना कोई तो इसे खरीदेगा और पोटेंशियली हो सकता है LIC में भी इस बाइंग लिस्ट में हो, तो स्ट्रॉन्गर हैंड्स में जा रहा होगा ये स्टेक, इसलिए पॉजिटिव है। दूसरा, कंपनी के लिए काफ़ी ग्रोथ के लीवर्स हैं, जैसे कि कंपनी लगातार बात कर रही है कि अपने डीमर्ज्ड बिजनेस को, होटल्स बिजनेस को पोटेंशियली आगे जाते हुए लिस्ट करा सकती है। अगर ऐसा होता है तो कंपनी के लिए और भी ज़्यादा वैल्यू अनलॉकिंग होगी, तो शेयर होल्डर्स के लिए लंबे समय में ITC एक मजबूत कंपनी है और इस डेवलपमेंट को नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। तो ये आपके सामने ओपिनियंस आ चुके हैं, लेकिन आज की जो गिरावट है इसके पीछे के कारण और आगे आने वाले शॉर्ट टर्म में ये अगर स्टॉक वॉलेटाइल रहता है, प्रेशर में रहता है, तो भी आपको इसकी वजह इसी वीडियो में मैंने आपको बता दी। इसी तरीके की तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं बिजनेस टुडे टीवी पर। तब तक के लिए नमस्कार।
we moved to T+1 settlement.